हाँ जी, ये हम यहाँ पर थे। अवे recomiendo a todo el mundo, todo el mundo का मतलब है सब लोगों को। ठीक है, वैसे मुंडो दुनिया को कहते हैं, लेकिन जब ये इसको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है todo el mundo, todo el mundo का मतलब है सब लोग, सब लोगों को। ठीक है, ये एक मुहावरतन इस्तेमाल होता है todo el mundo, सब लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ। te ayuda a conocerte a ti mismo, ये आपको खुद खुद से वाकिफ होने में मदद करता है। ठीक है। Las sensaciones, sensaciones que tuve cuando llegué a la Catedral de Santiago son imposibles de describir con palabras, es algo mágico। ये कुछ मैजिकल था, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। जब वो पहुंची संतियागो के वो कैथेड्रल, यानी कि वो जो हाँ, वहां पे नदी है। इनका एक कह लें कि चर्च है। ठीक है, तो ये उसको विजिट करने जाते हैं। ठीक है, तो ये कहती है कि ला सेंसाciones, जो जज्बात होते हैं। ठीक है, एहसासात की बात कर रही है, एहसासात कह सकते हैं आप। लास सेंसाciones, que tuve, जो एहसासात थे मेरे। ठीक है, cuando llegué, जब मैं वहां पहुंची। llegué, llegar का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना। yo llego, मैं पहुंचता हूँ। yo llegué, मैं पहुंचा। ठीक है, तो वो कहती है कि जब मैं वहां पर पहुंची तो जो मेरे एहसासात थे, अला कैथेड्रल de Santiago, जब मैं वहां पर पहुंची तो जो मेरे एहसासात थे, son imposible de describir con palabras। imposible का मतलब है नामुमकिन है। describir, मैं उसको बयान करूं, con palabras, अल्फाज के साथ। यानी इसका मतलब यह है कि मैं उसको अल्फाज के साथ बयान करना मुमकिन नहीं है। इस सालगो माही को, ये एक जादुई किस्म की कैफियत है, उसका ये मतलब है। तो ये मतलब जितने भी मजहबी लोग होते हैं, जाहिर है वो जब अपनी किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो उनको कह लें कि एक रूहानी कैफियत उनको मिलती है। तो ये उसको बता रही है। ठीक है, अबे थोड़ा सा मूव हो गया अभी। durante el camino। Durante el camino de Santiago conocí a muchísima gente muy interesante. Ahora seguimos en contacto, hemos creado un grupo de WhatsApp y estamos planeando más viajes juntos। जिन जिन वाह। लोगों से वो मिली थी हम्म। हाँ हाँ, सफर जारी। के दौरान, वो जिन लोगों से भी मिली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग थे। और अब उन्होंने एक ऐसा, अभी वो कांटेक्ट में है और उन्होंने एक ऐसा ग्रुप व्हाट्सएप पे बनाया है और वो मजीद सफर के लिए इकट्ठे जाएंगे, प्लान बिल, कर रहे हैं जाने का। बिल्कुल, दुरानते अल कामिनो दे संतियागो, वो कहती है कि जो संतियागो का जो सफर है इसके दौरान, कोनोसी, मैंने वाकफियत की या मैं वाकफ हुई या मैंने जाना, a muchísima gente, बहुत सारे लोगों को, muy interesante, दिलचस्प, ahora seguimos en contacto, अब हम लोग राब्ते में हैं, hemos creado un grupo de WhatsApp, हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया है, y estamos planeando más viajes juntos, और अब हम प्लान कर रहे हैं और सफर इकट्ठे करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका मफहूम बनता है। बाल इसके बाद सी पे बेया है। तो इमरान, आप पढ़ना चाहते हैं? जी सर। Vale. Novio Edu queso hacerme una sorpresa Ujú. por Sorpresa. mi Ujú. por mi cumpleaños y me llevo a Silla Nevada, सिएरा Nevada, नेवादा। ठीक है, तो ये अगर Nevada। आप इसका मफहूम समझने की कोशिश करें, मी नोवियो एदु कीसो। ठीक है, अब आपने ये अवेयर डिटेक्ट करना है कि ये कीसो ये कहाँ से आया है, ये कौन सा वर्ब है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है ये वर्ब कौन सा है, ये एक वर्ब की पास्ट में शाम है, एकदम फॉर्म है।
तो ये किसो मतलब ये कहाँ से ड्राइव होकर आया है? अगर आप में से किसी को पता है। देना। किसो, इसका उर्दू में मैं बता देता हूँ, उसने चाहा। मीनोवियो के ए केरेट से सर। केरे। कोरेर। जहान। केरे, केरे का ये पास्ट फॉर्म है। अवेयर सी मैं इसको कोरेर। कोरेर नो, केरेर। केरेट सर। केरेर, conjugación querer, conjugación querer। तो yo quiero ये प्रेजेंट में है, yo quiero, tú quieres, इसका सभी को हमें पता है, ठीक है। लेकिन जब इसको पास्ट में ये yo quise, मैंने चाहा, ये प्रेतेरितो, इसको अवे ये परफेक्टो है, ठीक है। प्रेतेरितो परफेक्टो सिंपले, प्रेतेरितो परफेक्टो सिंपले o प्रेतेरितो इंडेफिनिdo भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये माजी में जब कोई काम एक ही दफा आपने किया हो, मतलब मैंने चाहा, यो quise, तुमने चाहा, tú quisiste, ठीक है। एल, उसने चाहा, él quiso, या उस लड़की ने चाहा, ella quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron। तो जो मेन पॉइंट है जो मैं आपसे पूछ रहा था वो ये है, एल mi novio quiso, ये उसने चाहा, ठीक है। उसने चाहा कि वो क्या करे, आगे फिर ये जुमला होगा। एक मिनट, ये vale, mi novio Edu quiso, यानी जो मेरा दोस्त है, उसने चाहा hacer में una sorpresa, कि वो मुझे एक सरप्राइज दे। sorpresa, सरप्राइज। por mi cumpleaños, मेरी जो सालगिरह है उस पर, ठीक है, या उसके लिए। ई में ये जेवार का है, ठीक है। जेवार का मतलब जाना होता है, ठीक है। जैसे कोमिदा para llevar, फूड ले जाने के लिए। मैं ये वो मुझे वो लेकर गया सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये यहाँ इनकी एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखें। पहाड़ी पहाड़ी है ये, गरनादा में है, बर्फानी अच्छा, जो है ना। अच्छा ये आपकी तरफ है। जी ये हमारे सिटी में। हाँ हाँ, ग्रनादा ये आ गया। तो मैंने काफी इसका सुना था, लेकिन अभी अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है। लेकिन चले जी आ जाएंगे। लेकिन ग्रनादा में बर्फबारी होती है। ये सर्दियों में सिरा नेवादा तो अभी तक भी वहां पे बर्फ है पहाड़ी पे, तो नीचे अच्छा, कभी कभार होती है। ठीक है, क्योंकि इधर कतलोनिया में तो वो ला मोलिना है और बाये दे नूरिया है। तो ग्रनादा का तो हमें यही ये पता है कि ये जितनी गर्म इलाका है जितनी हमें। जितनी ये जितनी गेमें होती हैं ना जो बर्फ पे होती हैं, ये जहाँ पे हम्म, वर्ल्ड की चैंपियनशिप होती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये काफी फेमस है, अक्सर न्यूज में आता रहता है सियरा नेवादा। तो ये एक कह लें कि टूरिस्ट, ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान में अगर आपने कहीं को किसी को घुमाने लेकर जाना है तो आप मरी जाते हैं, स्वात जाते हैं, जी कलाम जी। जाते हैं। तो ये भी इनका यही है, ठीक है। तो वो मतलब कह रही यानी है कि कि नीचे आजकल 45 टेम्परेचर है, ऊपर अब भी 20। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसी वजह से ये ज्यादा फेमस है। तो वो ये कह रहा है कि मैं ये वो सियरा नेवादा, वो मुझे सियरा नेवादा में लेकर गया, ठीक है। आगे पढ़े इमरान। Su intención era muy bueno, pero el viaje resultó ser un desastre, desastre, देशास्त्र देशास्त्र ये एक लफ्ज desastre. है इसका। देशास्त्र ये अक्सर यहाँ पे ना लफ्ज बोलते हैं जब कोई चीज बहुत बुरी हो, ठीक है। जब कोई बहुत बुरा हो, ठीक है। देशास्त्र, ये सुन देशास्त्र, ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जब कोई बुरा हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप दूध का गिलास लेकर जा रहे हैं और वो गिलास गिर जाए, ठीक है, और हर तरफ दूध बिखर जाए, और इस सूरत हाल को आप बोलेंगे इस उन डिसास्टर। डिसास्टर जो इंग्लिश का लफ्ज है ना, ये उसके मीनिंग में, शेर उन डिसास्टर।
तो वो कहता है कि su intención, अटेंशन का लफ्ज, su intención, उसकी जो टेंशन थी या उसका जो ख्याल था वो तो era muy buena, वो या नीयत कह लें, ठीक है, इंटेंसियोन नीयत को भी कह सकते हैं। su intención era muy buena, era जो है ये वर्ब सेर से आया है, तो अगर हम इसको प्रेजेंट में लेकर आए, su intención es muy buena, उसकी जो नीयत है वो बहुत अच्छी है। तो जब इसको हम माजी में लेकर जाते हैं, su intención era muy buena, ठीक है, थी, era थी, तो जो उसकी नीयत थी वो बहुत अच्छी थी, pero लेकिन el viaje resultó, resultar का मतलब है उसका नतीजा निकलना, ठीक है, जो सफर है उसका जो नतीजा निकला, ser un desastre, el viaje resultó ser un desastre, जो सफर है ये एक कह लें कि एक डिसास्टर था, या कह लें कि बहुत बुरा था, अब ये कह सकते हैं, ठीक है, आगे पढ़े। Estuvimos en una zona de alta montaña en medio de una tormenta. हम्म। Llovió sin parar durante 4 días. vale, estuvimos, ठीक है, ये हमने शुरू में ही पढ़ा है। estuvimos का मतलब है हम वहां पर, रफ्तार का। हाँ जब हम वहां पर थे, ठीक है, estuvimos en una zona alta de alta montaña, de alta montaña, हम लोग थे एक ऐसे जोन में जो जहां पर ऊंची पहाड़ियां थी, ठीक है, ऊंची पहाड़ियों के इलाके में हम लोग थे, इन medio de una tormenta, इन medio de का मतलब है दरमियान में, de una tormenta, tormenta का पता है आप लोगों को, इसका ताल्लुक नेचर से है, tormenta तूफान को कहते हैं, ठीक है, इन medio de una tormenta, हम एक तूफान में के दरमियान में थे, यानी ये ऊंचे इलाके में थे, पहाड़ी इलाके में, और वहां पर तूफान आ गया था। योवियो का मतलब है कि बारिश हुई, योवेर बारिश होना, ठीक है, तो ये पास्ट में है योवियो, ठीक है, योवियो सिन पारार, बगैर रुके हुए बारिश होती रही या हुई, दुरांते क्वात्रो दियास, 4 दिन तक, ठीक है, यानी जितनी देर ये वहां पर थे तो वहां पर तूफान था और बारिश थी, ठीक है, आगे पढ़े। Horrible, Fue, solo salimos fue, fue horrible, fue horrible. fue horrible, solo salimos una vez del hotel y fui para mm, eh, buscar una farmacia. No sé qué comí o bebí, pero tuve diarrea durante tres, 3 días. ठीक, इसमें fue horrible इसका मतलब है कि ये बहुत खौफनाक था, ठीक है, ये बहुत खौफनाक था। सोलो सालिमोस una vez del hotel, सिर्फ एक दफा हम होटल से निकले, y fue, और ये मतलब किस वास्ते था, para buscar una farmacia, और ये एक फार्मेसी को ढूंढने के लिए था। नो से के कोमी ओ बेबी, यहाँ पे भी पास्ट है कोमेर का, ठीक है, यो कोमी यो बेबी, ठीक है, तो नो से के कोमी ओ बेबी, मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया या क्या पिया, पेरो तू वे दियारिया, दुरांते दियारिया, ये आप पेचस कह सकते हैं, ठीक है, पेरो तू वे दियारेया, दियारेया जो पेचस लग जाते हैं बंदे को, मुझे दियारिया हुआ, दुरांते 3 días, 3 दिन तक, ठीक है, तो ये आगे भी पढ़े। Adim- Además, nuestro coche no bien y फंक्शनaba no bien, funcionaba bien y no pudimos volver el día que teníamos pensado
Tuve que llamar a mi jefe para decirle que no podía volver a casa y tampoco podía ir al vale, trabajo. vale. Parece que todo mal vino para ella, कि वो एक ऐसा ट्रिप था कि सारी मुसीबतें इकट्ठी उसके लिए आ गई। ठीक है, तो वो कहती है कि además, इसके अलावा, además का मतलब है इसके अलावा। ठीक है, nuestro coche, जो हमारी गाड़ी है, no funcionaba bien। ठीक है, वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी। फंक्शनार का मतलब होता है काम करना। नो फंक्शना bien, काम नहीं करती है। नो funcionaba bien, काम नहीं करती थी। ठीक है, तो गाड़ी जो है वो भी अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी। और इन नो pudimos, और हम नहीं कर सके volver, वापस आ सके el día que teníamos pensado, उस दिन जो हमने सोचा हुआ, यानी जो दिन हमने सोचा हुआ था उस दिन हम वापस नहीं आ सके, या तय किया हुआ दिन जो था उस दिन हम वापस नहीं आ सके। तुवे के या मार, मुझे कॉल करनी पड़ी आमी हैफे, अपने बॉस को, para decirle, ये कहने के लिए कि नो पोदिया वोल्वेर a casa, कि मैं घर नहीं वापस आ सकती थी। y tampoco podía ir al trabajo, और ना ही काम पर जा सकती थी। ठीक है, साजी, ये तम्पोको का क्या मतलब होगा? सिर्फ तम्पो तम्पोको? तम्पोको का मतलब जैसे इसका हमने किया था ना, कि अगर आपने एग्री करना है या डिसएग्री करना है, ताम्बियन एक होता है ना, ताम्बियन का जी मतलब है सर। बी। और तम्पोको का मतलब मतलब ये भी नहीं। ठीक है, नाइदर इंग्लिश का लफज है। तो तम्पोको का मतलब है ये भी। ये नेगेटिव एरिया यूज होता है मेरे ख्याल में। हाँ, ताम्बियन जो होता है ना, यही है। वो हम कहते हैं मुझे भी, या ताम्बियन जो है वो एग्री करने के लिए, और ताम्पोको जो है उसको डिसएग्री को दोबारा से बताने के लिए। ताम्पोको का मतलब है ये भी नहीं। ताम्पोको पोदिया ir al trabajo, और काम पर भी नहीं जा सकती थी। ठीक है। La verdad es que no el recomiendo este tipo de viaje a nadie. Quiero que voy a estar un largo periodo de tiempo, Periodo, periodo, tiempo, periodo de periodo tiempo। de tiempo sin ir a la montaña. Vale, la verdad कहती है कि सच ये है कि es que no le recomiendo este tipo de viaje a nadie, कि इस किस्म के जो ट्रिप हैं मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती। ऊंची पहाड़ियों पर जाने के जो उसकी बात कर रही है। creo que voy a estar, मेरा ख्याल है कि मैं un largo periodo de tiempo sin ir a la montaña, यानी मैं एक लंबे अरसे तक अब पहाड़ियों पर नहीं जाऊं। इसका ये मफहूम है। creo que voy a estar un largo periodo de tiempo, लंबे अरसे तक। ठीक है, largo periodo de tiempo, लंबे अरसे तक sin ir a la montaña, बगैर पहाड़ों पर जाए हुए अब मैं रहूंगी। इसका ये मफहूम बनता है। तो इसमें अब जो बाकी के सवाल हैं, a ver, ¿quién dice que no le gustó viaje? तो ये यही हो सकती है। दिया। हाँ, ये जो यही एंड है सर, वाली, सी वाली। ये एंड वाली है। तो इसी को जो सफर है वो पसंद नहीं आया। 15 हमने कर लिया था। 16 में केन वियाहो सिन कंपानियन थे। यही है कौन? सर, ये कठिन अन, है। राहुल टप्पर में, क्योंकि ये तो आखिरी वाली जो है ये तो अपने नोबियो के साथ थी। हाँ, हाँ, तो राहुल। अकेले सिन कंपानियन थे, कौन गया है? अना, और के राहुल जो है ये फामिलिया के साथ गया था। इसने बोला कौन मी अना, फामिलिया। अच्छा। आना आना, सर गई थी अकेली, वो हाँ आना अपने गई उधर। थी 16 इलावेरदा के में, हाँ ये गई थी 16। ओके, उसके बाद है, अरे ये आगे पीछे हो जाता है तो फिर ये vaya tela. Ana viajó sin acompañante. ¿Quién hizo amigos durante el viaje? Yo creo que इसी ने ये भी दोस्त आना है। बनाए थे।
आना। हाँ, ये भी आना ही है। आना ही है ये। आना ने ही दोस्त बनाए थे। केन तो वो प्रॉब्लम्स दे सालो। तो ये ई जो वाली सर भी। जो एंड वाली थी, बेया, उसको problemas de salud हुई थी। किंतु वो problemas para comunicarse con otras personas, ये हम कर चुके हैं। ये आई थिंक राहुल है, राहुल। जिसको इंग्लिश आती थी, लेकिन लोगों को उसकी समझ नहीं आती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो कल पढ़ लेंगे, लेकिन मतलब आपने सुन लिया होगा कि हम जो हमने पढ़ा है और उसके क्या मीनिंग्स आते हैं। तो आज की क्लास के लिए अगर आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो सेरा नेवादा है ना, याद रखिएगा, अगर कोई भी आना चाहे ना, हम्म। तो ये बड़ी एक टूरिस्ट प्लेस है इनकी। बड़े यानी कि इंटरनेशनल लोग आते हैं, मैंने खुद देखा है। बड़े बड़े टॉप के, जैसे विराट कोहली और उसकी वाइफ आए थे पिछले, हम्म। आई थिंक पिछले साल, ऐश्वर्या राय, यानी कि सारे आते हैं, पाकिस्तानी भी लोग काफी आते हैं हाँ, जो नहीं, कि ये जाना फेमस है। है, ये अक्सर न्यूज़ में ये आता लेकिन रहता है। शदीद शदीद मौसम जो है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड तक, ये बिल्कुल भी सफर कोई ना करे। यहाँ पे हम्म। ऐसे ही होता है, जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर मौसम खराब हो जाता है, फिर वो तोड़ते, और बेशक इनकी टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर अविस्सो जैसे लगा देते हैं कि आप गाड़ियां बिल्कुल। ना लेके जाओ। ठीक है, तो फिर वो बंदा फंस जाता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी दोस्त आए हैं और वो 2 2 3 दिन ऊपर ही रहे, हम नीचे, हम ऊपर नहीं जा सकते, वो नीचे नहीं आ सकते। बेस्ट हाँ। इसका जो है टाइम, ये है अगस्त के एंड से अक्टूबर तक, बेस्ट तरीन है। ठीक है जी, हम्म। ठंडा होता है। और आजकल भी ये ऊपर ठंडा है, यानी कि अभी जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ नीचे एक बार में कैफेटेरिया में, यहाँ पे 44 अभी टेम्परेचर हो चुका है। ठीक है जी। हम्म। लेकिन ऊपर जो है वो इस वक्त 22 है। ठीक है। सही। तो इसलिए जो है ना, वो जब भी कोई आना चाहे तो मकामी कोशिश करनी चाहिए हमें कि पाकिस्तानी हम जो हैं, कोशिश कर लेनी चाहिए कि ढूंढ लेना चाहिए बंदा। हेल्प हम्म। हो जाती है या ऐसा हो जाता है मामला। वैसे सर जी उधर बहुत एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट है इसके नजदीक कहीं? एयरपोर्ट ग्रनादा का है, जहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती है, बार्सिलोना से आती है वोलिंग, और पाल्मा de मयोर्का से आती है, मैड्रिड से भी आती है। रत्नादा, हाँ जी रत्नादा। हाँ, एयरपोर्ट हो और तो ज़रा एयरपोर्ट से इजी हो जाता एक घंटा लगता है ऊपर जाने में, यानी कि पहाड़ी जो है ना, ऊपर एक सोना है पूरा। ये सेरा नेवादा जो है ना, ये एक इलाका है। है। ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ से यानी कि सामने है, तो इधर से तो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं, आपको पता है 20 25 से आप ऊपर नहीं स्पीड लगा सकते। बिल्कुल बच्चों ये के साथ तो नहीं कोई बंदा जा सकता? फैमिली के साथ आए, क्यों नहीं आ सकते? बहुत ये फैसिलिटीज हैं, वो कभी कभी मामला खराब होता है। जाते ही बच्चे ज़ाहिर हैं, स्कूल ज़ाहिर के टूरिस्ट ट्रिप जाते प्लेस है हैं। तो फैमिली के साथ ही जाएंगे। नहीं नहीं, आए आप, ऐसे सब आए आप, इंशाल्लाह आप बच्चे बड़ा इसको एंजॉय करेंगे। और हाँ, बड़ा एक हमारे बच्चे तो मुकाम है। पाकिस्तान गए हुए हैं, कैद साहब शायद प्रोग्राम बना रहे हैं। नहीं नहीं, आए, जिसने भी आना है जनाब, हम हाजिर हैं, जो अरे हम मेरी कर बात, सकते हैं इंशाल्लाह हम करेंगे। और मेहरबानी सारे। कोशिश करेंगे अलम्ब्रा दिखाएं बच्चों को। अलम्ब्रा भी यहाँ पर ही है, जो पैलेस है। चलिए। ठीक है। हाँ, तो वो तो वो ज़ाहिर है। भी हम आ सकते हैं साथ में। जब भी कोई मेहमान आता मैं तभी जाता हूँ, तकरीबन 16 17 बार गया हूँ। तो जब भी किसी ने आना हो, मोस्ट वेलकम। ग्रनादा में छोटा सा शहर है, तरीही है, दिखाना चाहिए और आना चाहिए सबको। मैं तो ये रिकमेंड जारी करता हूँ। बात है, सभी को घूमना फिरना, और स्पेन में रहते हो तो फिर जिस कंट्री में बंदा रहता है उसका तो कम से कम बंदे ने घूमा फिरा होना चाहिए। बाकी कहीं जाए या ना जाए, तो वो अलग छोटा बात है। सिटी है, पाकिस्तानी हम हैं तकरीबन 40 42 टोटल। हाँ, ठीक है जी। हाँ। और ये अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोग समझते हैं कि क्यों अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े हैं। हाँ, ये बात तो है। जब ज्यादा हो जाते हैं तो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स भी में, ज्यादा फॉर हो जाती एग्जाम्पल, हमारी फैमिली पार्कों में जाती हैं, आज तक किसी ने कोई बात नहीं की जी ये है वो देखें फलां। हमें यकीन करें, पता ही नहीं है एक दूसरे की फैमिली का, कि ये फैमिली किसकी है, वाइफ किसकी है, बेटी किसकी है। बच्चे यहाँ पे कुछ के जवान हो रहे हैं, वो हमारी बेटियां लगती हैं। वो है। कपड़े जैसे भी ड्रेसिंग है, हम नहीं, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं। बार्सिलोना कई बार मैं गया हूँ, तो वो एक दूसरे कोट कर रहे होते हैं, वो फलाने की फैमिली देखी, ओ किवें दे कपड़े पांदी। ये हाँ, इस यहाँ वजह पे। से मैं कह रहा हूँ कि हम ठीक। फिर पालमा में भी यही हिसाब है कि यहाँ बहुत कम फैमिलीज हैं, इसकी वजह से ना बहुत अच्छा
ये ये ज्यादा हमारे इनके बार्सिलोना में और सेंटर में ये ज्यादा मसला, वहां पे पता ज्यादा है, लोग। जब बार्सिलोना में मेरी बात थोड़ा सा पीछे चलते थे, और हाँ जहाँ पे गोरे लोग होते थे वो हाथ में पकड़ लेते थे। नहीं, अब अच्छे भी यहाँ पे लोग ना कोई हैं मसला सारे। देखें, बड़े बड़े अच्छे लोग मैंने पाकिस्तानी वो भी देखे हैं जी मैड्रिड में। खानदानी अच्छे अच्छे लोग हैं कि यकीन करें। मैं पासपोर्ट के सिलसिले में गया मैड्रिड में, तो उनसे मेरे तल्लक से 2 दिन मैं उनके साथ रहा। अंकल थे एक हमारे खारियां। तो मजा आया, पता ही नहीं लगता कि हम पाकिस्तान में हैं और स्पेन में हैं। यहाँ कोई भी बात ही नहीं ऐसी हुई। उन्होंने कहा बेटा टेंशन नहीं लेनी, आप बस हम्म, साथ साथ आओ और किसी की तरफ तवज्जो नहीं। कोई बात करे कहना ठीक है यार मुझे नहीं पता बस। अच्छे भी लोग हैं बिल्कुल। वो पर। ये है ना, ये बार्सिलोना का ये मसला है कि बार्सिलोना में या जो एरिया के इलाके हैं ये सारे, यहाँ पे ऐसा है कि पूरा पूरा गांव वहां पे मौजूद है। एक ही गांव के, हम्म, कह लें कि सारे लोग ही उधर ही हैं। यानी 8 से 10 हम्म, फैमिलियां हैं एक ही गांव की। तो वो गांव से भी एक दूसरे को जानते हैं, तो इधर फिर वो बहुत ध्यान रखते हैं कि फलाने की फैमिली, और जहां से बातें फिर वापस गांव में भी चली जाती हैं, वहां पे भी सही बात है। फैलती है कि फलाने की औरत ने ये किया, फलाने के बच्चे ने ये किया, यहाँ तक नौबत है। हम्म, तो ये हाँ वजह है। ये सर लेकिन बार्सिलोना में सारे में इस तरह नहीं है, बदलोना और सेंटर में जरा है इस तरह। हाँ वही ना कि सारे लोग, हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग ऐसे हैं। कहने नहीं, का सारे मकसद तो ये है नहीं। कि हाँ, कि कुछ ऐसे हैं कि वो पूरे गांव के 4-5 फैमिलियां या बाज दफा 20-20 फैमिलियां एक ही जगह पे हैं। तो वो उनके इस तरह के मसाइल होते हैं ज्यादातर, क्योंकि मैं वो। गया था ये हॉस्पिटालिस, जो इलाका है इसका बार्सिलोना का। मुझे हम्म वो इलाका यानी कि वो मुझे यानी कि मैं एक दिन के लिए गया, दायरा फिर वो ज्यादा नहीं भी पता चलता, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो मॉडर्न जैसे एरिया होता है ना, वो हम्म मॉडर्न था। फैमिली मैंने वहां पे भी देखी पाकिस्तानी। मंडी बावलदीन की एक फैमिली हमारे तलक थे, उनके पास में गया तो हम्म मुझे वो लगा बदालोना की निस्बत के अच्छा, यानी कि वो एक सेटअप के हिसाब से, उनकी माइंड सेट के हिसाब से कि बड़े अच्छे लोग हैं नहीं, सारे। एक मेरा जगह सर ये मकान ना हॉस्पिटालिस में है, लेकिन हम्म जो कुरनैया वाला इलाका है, जो उसके आगे है, विला दे कांस, और इस साइड पे सर जी, हम्म उसके उससे कुरनैया से थोड़ा सा आगे ना, जो भी स्टॉप है ट्राम का, जहाँ पे एंड होता है, या आप जो भी लगा लें, हम्म, दी, वो इलाके सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जो इनकी सफाई का, जब साल के बाद ना पहले दूसरे नंबर पे हमेशा कुरनैया आता है सफाई के लिहाज से। बिल्कुल। जो बार्सिलोना से बाहर बाहर के इलाके हैं ना, वो ज्यादा अच्छे भी हैं, साफ भी हैं, और माहौल भी वहां पर अच्छा है। हम लोग पहले बार्सिलोना में थे तो तरासा में आकर हमें बड़ा डिफरेंस जो है ना वो लगा है कि बाहर आप निकलते हैं तो वहां पे थोड़ा माहौल ठीक है, शहर के अंदर जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। तो बहरहाल ये इसी तरह डिपेंड यहाँ करता है, पे भी हर वैसे फैमिली के अपना अपना एक असूल होता है, हर फैमिली के अपने अपने मिजाज होते हैं, तो वो डिपेंड करता है हर किसी के अपने ऊपर। यही बात है। जैसे हम है ना, फॉर एग्जांपल हम गरनादा में 16 साल हो गए शुरू से गरनादा में थे। तो हम्म बड़े भाई की जब फैमिली उनकी जल्दी आ गई 2011 में, तो सिटी में रहे, सिटी में रहते रहे मेरी फैमिली यानी कि 2021 में यहाँ पे आई। तो मेरा यानी कि मिजाज और था। मैंने अपनी वाइफ को बोला, बेटियों को बोला कि जो मेरा गांव में यानी कि मैंने अपना मकान खरीदा हुआ, मैंने कहा वो किराए पे है, तो अगर आप उसको देख लें एक बार। नहीं जी गाँव है, जो भाभी कहती हैं कि गाँव है इनको हम्म, ना ले। जब हम गाँव में गए तो मेरी फैमिली ने कहा जी हमने तो गाँव में रहना है। ये तो हमें ये था कि पाकिस्तान जैसे गाँव है, लेकिन इनके गाँव भी दायरा मॉडर्न है। तो बिल्कुल अब शहरी। हम गाँव में रह रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स, ना कोई रात को जाता है उधर, ना कोई शोर, ना कोई उठने कोई झंझट। तो हर एक का अपना अपना होता है। सिटी हम्म कोई भी हो ना, वहाँ पे शोर ही होता है। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल फिर ठीक है मिलेंगे जी, दोबारा। जी थैंक यू सर जी, जनाब। सही है, ओके ओके, जनाब। अल्लाह हाफिज।